अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। तो उम्मीद है सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अभी तो मौसम बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। तो उम्मीद तो है कि ऐसे ही आगे भी रहेगा। तो ये देखें जी, आज मैं इतनी सुबह खुश हुई थी, इतनी खुश हुई थी कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मेरी हेल्पर आ गई थी। ये तकरीबन 1.5 महीने 2 महीने होने वाले थे। आपको मैंने बताया था, ये कराची गई थी। और जब ये आई थी तो मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। पहले तो बाद में तो चलो खुशी हुई थी, लेकिन पहले इतना गुस्सा आया तो मैंने कहा आपने मुझे कहा था कि 1 महीने के बाद मैं फ़ौरी आ जाऊँगी। अब दूसरा महीना ख़त्म होने वाला है तो आपने इतनी देर लगाई है। तो फिर कहती है कि बाजी मैं गई थी कराची 2 साल के बाद, तो फिर मेरे अब्बू मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। वो कहते थे कि इतने अरसे बाद आए हो, अम्मी भी थी, अब्बू भी थे, तो वो कहते थे आप ज़्यादा देर रुक जाओ, तो फिर मैं इसलिए रुक गई। तो फिर मेरा सारा जो गुस्सा है ना, वो यकीन माने कि झाग की तरह बह गया। जब इसने मुझे बताया कि मेरी अम्मी और अब्बू ने मुझे आने नहीं दिया, तो मुझे एकदम से अपने अब्बू याद आ गए। बहुत ज़्यादा मुझे अपने अब्बू की याद आई। जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है कि मेरे अब्बू भी चले गए हैं इस दुनिया से। तो मुझे अपने अब्बू इतने याद आए, क्योंकि जब मैं और मेरी बच्चियाँ गाँव जाते थे तो मेरे अब्बू हमेशा यही कहते थे। मैं भी 1-2 दिन रहती थी तो फिर वापस आ जाती थी, तो अब्बू कहते थे कि तुम्हें बहुत जल्दी है, आप घर चली जाती हो तो आती हो तो बस फ़ौरी चली जाती हो, ज़्यादा दिन नहीं रहती। तो मैं उनको फिर ऐसे ही तसल्ली देती थी। मैं कहती थी अब्बू फिर रहूँगी तो फिर ज़्यादा दिन रहूँगी, बच्चों के स्कूल हैं, कॉलेज हैं। तो वो कहते थे बस आपके बच्चों की पढ़ाइयाँ ये वो, तो आप हमेशा यही कहती हो, तो फिर जो है ना आप फ़ौरी तौर पे चली जाती हो। तो फिर मैं इसका सोच रही थी, मैं कह रही थी बस ये अपनी अम्मी-अब्बू से मिलने गई है, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम कुछ ना कुछ पीछे गुज़ारा हो ही गया है। क्योंकि जो वालिदैन होते हैं ना वही मतलब एहसास करते हैं बेटियों का कि बेटियाँ इतना अरसा हो गया है, बेटियाँ हमारे घर नहीं आईं, और जब वो जाती हैं तो फिर उनका दिल करता है कि बेटियाँ इधर ही रहें। लेकिन हमारे अब्बू भी हमें बहुत दुआएँ देते थे, कहते अपने घर खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो, लेकिन फिर भी वो उदास हो जाते थे जब हम इधर आते थे वापस अपने-अपने घरों में। तो ये बेचारी भी अब कह रही थी कि अभी तो मैं बड़ी खुश हूँ कि मतलब अब्बू से अम्मी से मिल के आई हूँ, अब पता नहीं फिर कब किस्मत है। ये बेचारे लोग भी बस किराया ही इतना है, यहाँ से फिर कराची जाना, तो इतना किराया वगैरह भी लग जाता है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इन जैसे लोगों के लिए तो और ही मुश्किल हो जाता है, जो बेचारे मेहनत मज़दूरी करके तो पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर आने-जाने का इस तरह से तो कई साल गुज़र जाते हैं ना अपने माँ-बाप से मिले हुए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो फिर बेचारी खुश होके तो लग गई थी सारे काम। मैंने कहा बस अब अपना काम सँभालो, तो काम का तो तुम्हें पता ही है जिस तरह से करना है। तो फिर इसने देखे सारा घर भी साफ़ कर लिया था, बाथरूम मैंने कहा अब बाथरूम मैं वैसे घर भी साफ़ करती रहती थी, बाथरूम वग़ैरह भी। जैसे आपसे शेयर किया है कि कुछ दिनों पहले रमज़ान से किचन की भी बहुत अच्छी तरह से सारी मतलब डीपली सफाई करवा ली थी, वो साथ वाले घर में जो थी उनसे। तो लेकिन इसने भी आते सार फिर अपना सारा काम सँभाल लिया। तो मैंने कहा एक-एक वॉशरूम जो है ना वो आप धोना, इकट्ठे नहीं धोना। तो ये देखिए बेटियों का जो वॉशरूम था, मैंने कहा आज ये आप सबसे पहले इसको धो दें। तो उसके बाद ये देखिए आज पूरा घर इतना मतलब चमक रहा था ना, इसको खुद पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना किस तरह से घर साफ़ करना है। तो इतना अच्छा इसने ना मतलब अपने काम पे लग गई थी। और ये देखें जी जो रमज़ान की मैंने डेकोरेशन की है, और इधर देखें पूरे मतलब फ़र्शों पे इसने फ़िनाइल डाल के अच्छी तरह से पोंछे लगाए थे, पूरे घर की डस्टिंग करके दी थी, सारी मतलब सफाइयाँ, झाड़ू। तो इतना मेरा दिल आज मुतमईन हो गया था। तो मैंने कहा बस अब ये है कि रोज़ा भी होता है, तो ये जो है ना ये क्रिश्चियन है। तो मैं कहती थी बस अब मैं रोज़ा भी होता है तो रोज़े में मुझसे इतनी मतलब ना डीपली सफाई नहीं होती, तो उस वो फिर सारा घर साफ़ करके चली गई थी। कहती है नहीं बाजी अब तो मैं डेली आया करूँगी। और यहाँ देखें जी ये फ़िल्टर वाला पानी हम लाते हैं, तो फिर बोतलें पड़ी थी, ये मैंने खुद फिर अच्छी तरह से सारी बोतलें धो के रख दी थी। मैंने कहा फिर ये है कि पानी लाना है तो गंदी बोतलें भी, अब रमज़ान है रोज़ा भी होता है, लेकिन फिर क्या है कि घर के काम तो वही हैं जो बस करने ही होते हैं। हेल्पर भी कितना करके जाए, वो मतलब जो थोड़ा बहुत करके जाती हैं, तो फिर दूसरे काम तो सारे खुद ही करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद जी मैंने खुद नमाज वगैरह पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की, कुछ टाइम इबादत में गुजारा। अब रमज़ान में तो जितनी इबादत करें इतनी ही कम है, तो ज़्यादातर तो टाइम इबादत में गुजारना चाहिए। तो उसके बाद किचन में आ गई, पकौड़ों का बैटर बनाया था, साथ फ्रूट चाट बनाया था, उसमें भी मैंने खजूरें काफ़ी आज डाली थी। अरूज के तो ये फ़ेवरेट हैं जी फ्रेंच फ्राइज़, तो उसने कहा था मुझे लाज़मी बना के देना, उसको मैं डेली बना के देती हूँ। वो मैंने काट के आलू रख लिए थे,
अच्छा, इधर खजूरें पड़ी हुई थी तो बादाम थे, तो मैंने कहा चले मैं इनको हमेशा ऐसे बना के देती रहती हूँ घर वालों को, ज़रा टेस्ट जो है ना वो मतलब दूसरा आ ही जाता है। तो फिर यहाँ खजूरें थी तो बादाम इनके अंदर डाले और ऊपर की क्रीम जो है ना वो मैं डाल के तो ये सारी इस तरह से बना रही थी। मैंने कहा चलो इफ्तारी में ये थोड़ी ताकत ज़्यादा ही आ जाएगी। तो अब इनके अंदर मैं सारी क्रीम जो है ना वो डाल रही थी। बड़ी मज़े की बनती हैं, इनके अंदर आप बादाम डाल लें, वैसे भी बाज़ार से भी मिलती हैं, लेकिन मैंने कहा चलें घर में भी बंदा बना सकता है। बादाम और क्रीम डाल के इफ्तारी के टाइम में इससे रोज़ा खोल लेंगे। तो ये भी मैंने बना के रख दी थी और सारी चीज़ें बनी हुई थी। अब मैंने कहा झटपट, अब आज पता नहीं क्या हुआ था, हेल्पर आई थी उसके साथ भी लगी रही थी सारा, मतलब काफ़ी टाइम उसके साथ लगी रही थी। फिर अपना नमाज कुरान पे भी काफ़ी देर मैंने आज लगाई, काफ़ी पढ़ा। तो फिर आज इफ्तारी में बहुत देर हो गई थी, तो अब मैं इतनी तेज़ी से लगी हुई थी, टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया था। और असर के बाद तो आपको पता है कि टाइम इतनी जल्दी भागता है, इतना पता ही नहीं लगता कि असर के बाद टाइम किधर चला गया है। पकौड़े बना के रख लिए थे और अब जैसे कि आपको पता है कि ये जब तक ख़त्म नहीं होंगे तो फिर ये है कि बनते ही रहेंगे डेली। घर वाले कहते हैं कि अब डेली ही बनाएं। घर वाले क्या, बेटियों को ही शौक़ है कि आरूश ने भी रोज़ा रखा होता है माशाल्लाह, उसका भी ये आज तीसरा रोज़ा है, मतलब ना आज। तो वो उसने भी रखा हुआ है, तो मैंने कहा चलें फिर बना देती हूँ जो बच्चों का दिल करे। तो उन्होंने कहा था आज बर्गर भी बनाएं। बर्गर मतलब ना कबाब तो घर में पड़े हुए थे और बर्गर बन जो हैं वो भी घर में पड़े हुए थे। तो फिर इधर मैंने तवे में इसमें पैन में ऑयल डाल के रख दिया और साथ साथ इनको भी फ्राई कर रही थी, अंगट्टे सारे काम कर रही थी। मैंने कहा चलो बच्चों को मैंने कहा आप बर्तन लगाएं और मैं जल्दी जल्दी जो चीज़ें फ्राई करने वाली हैं बनाने वाली हैं वो बनाती हूँ। पकौड़े बना के रख लिए थे, ये भी जो हैं रोल और समोसे ये भी फ्राई कर लिए थे। और अब मैं जी इसके लिए बर्गर के लिए बन जो हैं ये कबाब ये मैं फ्राई कर रही थी। लेकिन आसानी बहुत हो जाती है, जैसे ये मतलब रोल थे, समोसे थे घर में पड़े हुए, पहले से फ्रीज़ की हुई हैं। रमज़ान में यही तो फ़ायदा होता है, लेकिन पूरा दिन इन चीज़ों को बनाते हो रहो तो फिर तो मतलब इबादत का टाइम ही नहीं मिलता। अब कबाब भी पड़े हुए थे तो झटपट वो कबाब भी मैंने निकाल के तो इनको भी बना लिया था और साथ जो एग बच गया था तो वो भी मैंने कहा चलें साथ बना देती हूँ। बड़ी आसानी होती है ना। तो लेकिन अगर ये ना चीज़ें बना के रखें तो फिर ये है कि दिल तो करता है रमज़ान में बच्चों का भी अपना भी खाने को, इफ्तारी के वक्त कोई अच्छा अच्छा। तो फिर बंदा यही बनाता रहे तो फिर बंदा इबादत कब करे, सिर्फ खाने पीने का नाम ही तो रोज़ा नहीं है ना। इसलिए अब मैंने ये इनको सबको निकाला और ये बर्गर भी थे, इनको भी मैंने कहा थोड़ा सा सेक लूँ। तो अब इनको भी सेक रही थी। वैसे बड़ा ही बाबरकत महीना है, इतना मज़ा आता है सुबह सहरी में, इफ्तारी में। सहरी तो मैं आपसे इसलिए नहीं शेयर की कि सहरी हमारी बिल्कुल सिंपल सी होती है, बस कोई हम इतना सहरी में एहतमाम नहीं करते। शुरू से हमारा यही है, बस पराठे बनाते हैं, चाय बनाते हैं, साथ जी देसी घी होता है और साथ वो होता है दही होती है। हम दही के साथ ही करते हैं। तो बस हमारा सहरी में यही होती है रूटीन। तो यहाँ भी फिर मैंने बना के रख लिए थे, बहुत ही मुझे जल्दी पड़ी हुई थी। मैं कह रही थी कि ऐसा ना हो कि अज़ान हो जाए, क्योंकि मैं जब भी इफ्तारी बनाती हूँ तो तकरीबन 10 मिनट पहले बना के हर चीज़ टेबल पे रख के हम सब बैठ जाते हैं 10-12 मिनट पहले, और फिर बैठ के तो दुआएं मांगते हैं। मैं कहती हूँ सिर्फ ये नहीं बंदा बना के तो बस फौरी तौर पे इफ्तारी कर ले, उससे पहले तकरीबन 10-12 मिनट बना के रखनी चाहिए और फिर दुआएं मांगनी चाहिए और उसके बाद चलें अज़ान हो जाती है तो फिर रोज़ा इफ्तार करें। तो यहाँ पे अरूश मुझे कह रही थी कि मामा मेरा एग तो आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। तो बस जो चीज़ें घर में थी मैं वही डाल रही थी। आज टमाटर भी नहीं थे, वही जो आपके सामने 5 किलो लाई थी और सारे के सारे मैंने वो उसका पेस्ट बना के तो फ्रीज़ कर दिया था। तो प्याज थे और मैंने कहा चलें जो चीज़ है बस वही है, क्योंकि इतना फिर हैवी हो जाता है ना सब चीज़ें खा के और दिल ही इतना नहीं करता। तो अब जूं जूं आगे रमज़ान जाएंगे तो और ही इस तरह से नहीं इतना खाने को दिल करता जब अफ्तारी कर लें। तो फिर मैंने यहाँ पे कबाब रखे थे, नीचे वो केचप लगाई थी, ऊपर अंडा रखा और उसके ऊपर जी प्याज रखे और उसके ऊपर ये चीज़ के स्लाइस पड़े हुए थे फ्रिज में, ये मैंने निकाले झटपट और ये सारी चीज़ें रख के तो ये सारे जो गर्म किए थे इनको, और इसके बाद फिर मैंने इनको माइक्रोवेव में गर्म थोड़ा सा कर लिया था। जब अभी तो ऐसे रख दिए थे, मैंने कहा अफ्तारी के टाइम ऐसे ही रख देती हूँ तो जब फिर नमाज के बाद ही ये खाएंगे, अभी तो वो दूसरी चीज़ें खाएँगे। तो उसके बाद मैं फिर एक बार इनको माइक्रोवेव कर दूँगी और जो ये चीज़ है ये भी थोड़ी मेल्ट सी हो जाएगी। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारे बर्गर जो हैं वो तैयार हो गए थे, बिल्कुल सिंपल से।
बस जो चीज़ घर में हो वही निकाल लेती हूँ। उसके बाद जी अब क्लिप लेने का तो टाइम ही नहीं था इफ्तारी के टाइम, क्योंकि आज मुझे बहुत देर हो गई थी, तो जल्दी से बस हम सब ने इफ्तारी की, नमाज़ पढ़ी और अब मैं चाय बनाने लगी थी। तो अरूश ने फ्रूट चाट खाया था पहले और खजूरें खाई थी। तो फिर इसने नमाज़ पढ़ी और अब ये बैठ के जी अपनी इसने ट्रे बनाई हुई थी, ये देखें। तो अब पेट पूजा कर रही थी, इसको भूख लगी हुई थी। तो इसने अपनी पूरी मतलब मुझसे, इसने जब मैं बना रही थी तो इसने मुझसे फ्रेंच फ्राइज़ भी बनवाए थे, इसको बड़े पसंद है बहुत ज़्यादा। और फिर ये देखें ऊपर इसने वो इस तरह बेसन लगवा के तो मिसाले वाले बनवाती है कि वो इसको पसंद है। तो फिर मैंने भी बना दिए थे, मैंने कहा चलें, अब इसने रोज़ा रखा होता है तो अभी तो माशाल्लाह जा रही है, देखें कब तक जाती है। तो ये था जी मेरा आज का सुबह से लेके शाम तक की बिज़ी रूटीन रमज़ान की। तो उम्मीद आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किए और अच्छे-अच्छे कोई कमेंट्स कर दें, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो और आगे व्लॉग डालूँ। अल्लाह हाफ़िज़।